स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में बाय बैक ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2018 में आया हुआ है। बाय बैक ऑफ शेयर्स के जितने भी एंट्रीज होते हैं वो जनरली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के एंट्रीज के साथ मैच होते हैं। यहाँ पर बाय बैक वर्ड यूज हम लोग करते हैं और इक्विटी शेयर के ऊपर ये सारी की सारी एंट्रीज की जाती हैं। कंडीशन और रूल्स की अगर बात करें तो 3 रूल जनरली हम लोगों को देखने पड़ते हैं बाईबैक में एक्स्ट्रा, और कुछ रूल रिडेम्पशन वाले भी फॉलो करने पड़ते हैं। बाईबैक के अगर रूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट रूल बोलता है कि कंपनी का जितना भी शेयर कैपिटल होगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे, उसके 25% शेयर ही कंपनी एक साल में बाईबैक कर सकती है। तो ये हम लोगों को सम्स करने के समय ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ बाईबैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम लोग पेड अप कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे और उसका 25% निकालेंगे। जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का ही हम लोग मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं। और तीसरा एक कंडीशन हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है इंक्रीज करने के समय, कैलकुलेशन करने के समय, कि पोस्ट बाईबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी मस्ट बी 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का 2:1 होना चाहिए बाईबैक के बाद। मतलब डेब्ट अगर 2 रुपया होगा तो इक्विटी 1 रुपया होना चाहिए। या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विटी जो है वो डेब्ट का हाफ, आधा कम से कम होना चाहिए बाईबैक के बाद। तो ये तीनों कंडीशन को ध्यान में रखकर ही हम लोग बाईबैक की इंक्रीज करते हैं। सम्स में जाते हैं, सम्स को पढ़ते हैं, उसमें कितने कंडीशन दिए हुए हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलें। यहाँ आप देख रहे हो 2018 मेंशन किया है क्वेश्चन। ये 2018 का इंफॉर्मेशन पहले देख लें। इंफॉर्मेशन कभी कभी बैलेंस शीट के फॉर्म में रहता है, कभी ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, और कभी पैराग्राफ बनाकर भी दे सकता है। वो कोई मैटर नहीं करता। आप सम्स को केयरफुली पढ़ोगे, प्रोसेस, रूल्स, कैलकुलेशन और जर्नल अगर आपको याद है तो सम्स किसी भी तरीके से प्रेजेंट करें, आप अपनी कैलकुलेशन में मूव कर पाओगे। तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले फिक्स एसेट्स दिया है 72 लाख का, कैश एंड बैंक बैलेंस है 36,000 की, अदर करेंट एसेट्स है 36 लाख का, और अदर करेंट एसेट्स भी है 36 लाख की। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज ईच करके दिया हुआ है 24 लाख का, जनरल रिजर्व है 36 लाख की, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 12 लाख की, 14% डिवेंचर है 50 लाख का, और क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है 22 लाख। आगे कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा है नेक्स्ट पेज में, आप यहां देखोगे तो स्टार्टिंग में बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the maximum number of equity shares which the company can buy back by offering maximum price after complying with all the necessary legal condition and to give the necessary journal entries to record the buyback in the books of S Limited। दैट मीन्स कि सम्स में मेंशन नहीं किया कि कितने शेयर आपको बाईबैक करने हैं, इसमें मेंशन नहीं किया कि कितना अमाउंट का बाईबैक करना है। आपसे बोल दिया कि एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट को फॉलो करके, उसके रूल्स को फॉलो करके जितना भी मैक्सिमम बाईबैक हो सकता है उतना बाईबैक करें, उसकी कैलकुलेशन दिखाएं और फिर उसकी जर्नल एंट्री भी पोस्ट करके दिखाएं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में कि सबसे पहले वो क्या क्या फाइंड आउट किया है। तो कैलकुलेशन आप देखोगे, ए नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर द कंपनी कैन बाई बैक एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 1 बता रहा है द कंपनी कैन बाई बैक मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर्स एट ए टाइम। नंबर ऑफ शेयर्स देन कैन बी बाई बैक 2,40,000 शेयर्स कंपनी का सम्स में दिया हुआ था, इनटू 25% किए हम लोग, तो हम लोगों को मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 60,000 शेयर्स। मतलब 60,000 शेयर्स कंपनी एक बार में बाईबैक कर सकता है। और सम से बोला था कि रूल्स के हिसाब से जितना निकलेगा उतना आप बाईबैक कर लेना। तो हम लोग 60,000 बाईबैक करेंगे। अब अमाउंट कितना बाईबैक करेंगे वो सेकेंड स्टेप में निकाला है। नंबर 2 मैक्सिमम बाईबैक प्राइस। तो बाईबैक प्राइस कितना होना चाहिए, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस सबको जोड़ लेंगे और उसका 25%। तो पेड अप कैपिटल में हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल था बिफोर बाईबैक, सम्स में दिया हुआ है शेयर कैपिटल 24 लाख का, रिजर्व में 2 रिजर्व था, सिक्योरिटीज प्रीमियम 12 लाख की, और जनरल रिजर्व कितने का, 36 लाख का। तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर हम लोगों का वैल्यू मिल रहा है कितना, 72 लाख। अब 72 लाख का 25% हम लोग निकालें तो नीचे वैल्यू आया है कितना, 18 लाख, और ये 18 लाख का ही मैक्सिमम बाईबैक प्राइस होगा।
18 लाख का हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए जिससे आपको जर्नल में अमाउंट पुट करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। 60,000 शेयर्स का बाईबैक हो रहा था और एक शेयर्स का दाम है, सम्स में दिया हुआ था, एक शेयर्स की वैल्यू आपकी थी 10 रुपए की। तो 60,000 शेयर्स इंटू 10 रुपए करोगे तो 6 लाख आएगा आपका फेस वैल्यू, और आप बाईबैक कितने का कर रहे हो? 18 लाख का। तो 6 लाख अगर फेस वैल्यू है, 18 लाख में 6 लाख माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग 12 लाख होगा वो होगा प्रीमियम। उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक, मतलब जो बाईबैक किया जा रहा है वो एट ए प्रीमियम में किया जा रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेंशन किया है, द इक्विटी आफ्टर बाईबैक शैल नेवर बी लेस देन हाफ ऑफ द डेब्ट आफ्टर बाईबैक। ये जो हमने आपको स्टार्टिंग में रेशियो के बारे में बताया था 2:1, डेप्ट 2 होगा तो इक्विटी 1 होगा, मतलब इक्विटी डेप्ट का हाफ कम से कम होना चाहिए। इसको भी कैलकुलेट करके कंसिडर किया जाता है। तो मेंशन कर रहा है कि टोटल डेप्ट कंपनी का कितना है? 50 लाख का डिवेंचर था और 22 लाख का क्रेडिटर्स, दोनों मिलाकर टोटल डेप्ट है कंपनी का 72 लाख। ये डेप्ट हो गया। अब मिनिमम इक्विटी शैल नेवर बी लेस देन 72 लाख इंटू हाफ, कितना आ रहा है? 36 लाख। मतलब इक्विटी जो होना चाहिए कंपनी का वो 36 लाख से कम नहीं होना चाहिए, तभी 2:1 का रेशियो मेंटेन हो पाएगा। तो 36 लाख का कम से कम इक्विटी होना चाहिए। और कंपनी का इक्विटी है कितना? आप यहां पर एक बार देखिएगा पॉइंट नंबर 3 में, मिनिमम इक्विटी आफ्टर बाईबैक। इक्विटी बिफोर बाईबैक 72 लाख। इक्विटी का मतलब ये होता है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़कर जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। तो 72 लाख का इक्विटी बिफोर बाईबैक है। इसमें से बाईबैक का प्राइस कितना था? 18 लाख का। 18 लाख का बाईबैक करने के बाद इक्विटी का वैल्यू बच रहा है कितना? 54 लाख। तो अगर हम लोग रूल को फॉलो करते हैं तो रूल बोलता है कि आपका 72 लाख का हाफ मतलब 36 लाख का इक्विटी होना चाहिए आफ्टर बाईबैक, और हम लोगों के पास इक्विटी बच रहा है कितना? 54 लाख का। तो 36 लाख होना चाहिए था और 54 लाख है, मतलब हम लोग रूल को फॉलो कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मेंशन लिख दिया इक्विटी आफ्टर बाईबैक इज 54 लाख, सो कंपनी कैन बाई बैक 60,000 शेयर्स एट 18 लाख रुपीज and buyback price per share equals 18 लाख डिवाइडेड बाई 60,000 शेयर्स इक्वल टू ₹30 ईच। इस 30 रुपए में 10 रुपया आपका फेस वैल्यू का है और 20 रुपया आपका प्रीमियम का है। अब ये सारी कैलकुलेशन को अगर आप नोट कर लें एक बार लिख कर खुद से कैलकुलेट करके तो चीजें और आपको क्लियर होती हुई दिखेंगी। हम लोग अब देख लेते हैं कि इसका जर्नल किस तरीके से मेंटेन किया गया है। तो हम लोग इसके लिए जनरली 4 जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक एंट्री होगी ड्यू का, जब कंपनी ड्यू करेगा बाईबैक को। दूसरी एंट्री होगी फंड मेंटेन करने का, जैसे 6 लाख का बाईबैक कर रहा है, जो फेस वैल्यू है वो शेयर इश्यू करने के लिए सम्स में नहीं बोला गया, तो हम लोग ये सारा का सारा पैसा फंड से लेंगे। और आप लोग ये चीज जान चुके हो जो लोग रेगुलर व्यूअर हो कि जब भी हम लोग फंड से पैसा लेते हैं एक नया फंड क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो उसकी एक एंट्री बनेगी। प्रीमियम में बाईबैक हो रहा है तो प्रीमियम का पैसा एडजस्ट करना होगा, उसकी एक एंट्री बनेगी। और फाइनली हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एक पेमेंट की एंट्री बनेगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं जर्नल में किस तरीके से मेंटेन किया है। तो आप यहां देख रहे हो इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। नंबर 1 जर्नल ड्यू का किया गया है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है फेस वैल्यू से, तो 60,000 शेयर्स इंटू 10 करके 6 लाख लिख दिया। प्रीमियम ऑन बाईबैक 60,000 शेयर्स पे 20 रुपीज करके प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना कर दिया गया? 12 लाख का। यहाँ प्रीमियम की जगह प्रोविजन लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे प्रीमियम भी लिख सकते हैं। प्रीमियम ऑन बाईबैक कितने का कर दिया? 12 लाख का। और ये पैसा किसको देना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 18 लाख। ये आपको इस पेज में मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा है टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 60,000 इंटू 30 18 लाख। नरेशन पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियरेंस मिल जाएगा कि ये एंट्री किस चीज के लिए बनाई गई है। बीइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹20 पर शेयर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... और पहली एंट्री ड्यू करने के बाद तुरंत इसने पेमेंट की एंट्री कर दी है। एंट्री का ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंड एंट्री पेमेंट की कर दी गई, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 18 लाख ड्यू हुआ था,
टू बैंक अकाउंट लिख दिया कितने का, 18 लाख का। बीइंग अमाउंट ड्यू टू 60,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड एट ₹30 ईच। तो पहले ड्यू की एंट्री हो गई और उसके बाद पेमेंट की। तीसरी एंट्री की गई है प्रीमियम एडजस्ट करने की। 12 लाख का प्रीमियम देना था, तो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से निकाला गया और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की गई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये बात मैंने हर वीडियो में कहा है, ध्यान रखिएगा कि हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखेंगे, पूरा लाइन लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 12 लाख टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 12 लाख। बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले फंड से निकालकर हम लोगों ने प्रीमियम ऑन बाईबैक एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं CRR क्रिएट करने का। तो एंट्री बनाया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जिस फंड से पैसा निकालते हैं उस फंड को डेबिट करते हैं। हमारे सम्स में जनरल रिजर्व में इनफ पैसा था तो वहां से हमने 6 लाख निकाल लिया। एंट्री बनाया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 6 लाख, बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो एंट्रीज अगर आपके दिमाग में है तो वो फॉलो करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए वीडियो में कुछ नए डिस्कशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।